गांव का छोटा सा घर, आंगन में दादी चारपाई पर बैठी हैं। एक छोटे से गांव में दादी माँ अपने पोते नाती के साथ रहती थीं। दादी चरखे पर सूत कात रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। दादी, बच्चों जरा पास आओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। बच्चे उत्साहित होकर दौड़ते हैं और दादी के पास बैठते हैं। पोता, दादी माँ, कौन सी कहा? दादी मुस्कुराकर हाथ फेरते हुए। दादी, एक समय की बात है। एक किसान था, बहुत मेहनती पर गरीब। किसान खेत में हल चला रहा है, सूरज चमक रहा है। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता, पर अनाज बहुत थोड़ा मिलता। किसान उदास होकर घर लौट रहा है। दादी, एक दिन किसान बहुत थक गया और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। पेड़ पर से एक चिड़िया उतरती है। चिड़िया, किसान भाई दुखी क्यों हो? किसान आंख पोंछकर, किसान, मेहनत करता हूं फिर भी बच्चों का पेट नहीं भर पाता। चिड़िया मुस्कुराती है। चिड़िया, मैं तुझे एक बीज देती हूं, इसे खेत में बो देना। किसान बीज लेकर घर आता है, पत्नी को दिखाता है। पत्नी, बस एक बीज, इससे क्या होगा? किसान बीज बोता है, अगले दिन पौधा अंकुरित हो जाता है। वो पौधा दिन ब दिन बड़ा होने लगा। पौधा चमकने लगता है और उस पर सोने के फल लगते हैं। किसान, अरे, ये तो सोने के फल हैं। किसान खुशी से फल घर ले आता है। बच्चे, वाह, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। गांव वाले देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। गांव वाला, ये तो चमत्कार है। लेकिन गांव का लालची साहूकार किसान से फल मांगता है। साहूकार, ये फल मुझे दे दो वरना खेत छीन लूंगा। किसान डरकर चिड़िया को पुकारता है। किसान, चिड़िया बहन, मेरी मदद करो। चिड़िया उड़कर आती है और कहती है। चिड़िया, साहूकार, मेहनत के बिना फल खाने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। साहूकार को तुरंत सबक मिलता है और वो चला जाता है। साहूकार, मैंने लालच किया, माफ करना। गांव वाले किसान की मेहनत और चिड़िया की बात सुनकर तालियां बजाते हैं। गांव वाले, सच है, मेहनत का फल मीठा होता है। दादी कहानी पूरी करती हैं, बच्चे ध्यान से सुनते हैं। दादी, बच्चों, मेहनत और ईमानदारी से ही सुख मिलता है। बच्चे सिर हिलाते हैं। पोती, दादी, हम हमेशा मेहनत करेंगे और लालच नहीं करेंगे। दादी प्यार से बच्चों को गले लगाती हैं। दादी, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। घर का दृश्य, सब मिलकर रोटी खा रहे हैं। और दादी माँ की कहानी ने बच्चों के दिल में गहरी सीख छोड़ दी। सचमुच दादी माँ की कहानियां अमृत की तरह होती हैं। सीख, लालच बुरी बला है और मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है।